जैसे यहां पर ये सवाल दिया हुआ है एक P बराबर 12.34 गुणे 10 की पावर 10 और माइनस कोष्टक के अंदर 5.67 इज मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। तो P को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखो, अब यहां से मानक रूप में व्यक्त करते हैं। इसके विकल्प भी दे दे रहा है आपको, A, B, C और D। विकल्प दिया गया है 1.1773 इज मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11। 1.1773 10 की पावर 10, फिर दिया है 1.773 10 की पावर 11, फिर दिया 1.773 10 की पावर 10। बताइए कौन सा विकल्प सही है? मानक फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, बताइए। हाँ ठीक है, बताइए आप लोग। भाई साहब नहीं हुआ, देखिए हम बताते हैं आपको, सुनना। मानक फॉर्म में व्यक्त करना है तो P बराबर यहाँ लिख लेते हैं, क्या दिया गया है वैल्यू 12.34, ठीक है ना। और लिख लेते हैं 12.34 गुणे 10 की पावर 10 माइनस माइनस का साइन है तो लगाएंगे 5.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। सबसे पहला काम हमें इनको घटाना है, हम ऐसे घटा नहीं सकते, तो यहाँ की घातें इक्वल करते हैं। कहने का मतलब है ये घातें, तो हम कितनी घातें बाहर निकाल सकते? यहाँ 10 की पावर 9 है और यहाँ भी 10 की पावर 10 है, तो 10 की पावर 9 तो इस पूरे उसमें है ही, तो हम 10 की पावर 9 क्या ले लेते हैं बाहर। तो हमने 10 की पावर 9 कॉमन ले लिया एक प्रकार से बाहर, तो अंदर कोष्टक में क्या बचेगा 12.34 इस मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 यानी कि 10 और माइनस 5.67, ये बचेगा कि नहीं बचेगा पहले ये बताओ। जब हम दोनों में से हमने 10 की पावर 9 कॉमन ले लिया है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा 12 में 10 का गुणा कर दो, कहने का मतलब है एक जीरो का और गुणा होगा, तो दशमलव जो है वो कहाँ की ओर खिसकेगा, यहाँ की ओर कि यहाँ की ओर। जब हम गुणा करते हैं 10 का तो एक अंक बाद और दशमलव यहाँ खिसक आएगा, तो ये यहाँ लगा है, ये कहाँ जाएगा 123.4, तो 123.4 माइनस कितना आ जाएगा 5.67, और 123.4 में से 5.6 घटाना है, और गुणा में जो दिया गया है बाहर 10 की पावर 9 दिया गया है, तो 123.4 में से 5.6 घटाइए। इसमें तो आपको घटाना ही पड़ेगा, समथिंग में आप आंसर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्ट नजदीकी विकल्प दिए गए हैं। तो 123.4 में से आपको क्या घटाना है 5.67 घटाना है, यूं आप घटाइए, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो। अब घटाने का प्रोसेस वही रहता है जैसे बचपन में बच्चों को सिखाया जाता था, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 6 एक 7 हो गया, और 14 में से 7 जाएगा तो फिर वही 7 बचेगा, फिर हम यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 5 यहाँ ये 6 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो फिर 7 बचेगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 का हम क्या लिख देंगे, तो कितना बचा 117.73, तो 117.73 आपका बचा है 123.4 में से जब 5.67 घटाया गया।
इनटू क्या आ गया है यहाँ 10 की पावर 9 आ गया। अब बताओ क्या इसके आधार पर उत्तर मिल रहा है? इसके आधार पर क्या उत्तर मिल रहा है? तो जवाब है उत्तर नहीं मिल रहा है भाई। 10 की घात 9, तो 10 की घात 9 तो कहीं है ही नहीं, 10 की घात 9 तो कहीं है ही नहीं। या तो 10 की घात 10 है या क्या है 10 की घात 11 है। लेकिन यहां पर आप देखो तो ये आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग छोड़ ही दो कि विकल्प के अकॉर्डिंग जाएं। आप स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए, मानक फॉर्म क्या होता है? मानक फॉर्म का मतलब होता है कोई भी जो दशमलव में संख्याएं दी गई हैं उसको 113 114 दशमलव ना लिख के हम केवल एक डिजिट के बाद दशमलव के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहां पर 1.1 आना चाहिए, बाकी पीछे वैल्यू कुछ भी दी हो वही वैज्ञानिक रूप या वही आपका मानक रूप कहलाता है। ये पेपर में वैज्ञानिक रूप करके भी पूछा गया है, लेकिन मानक रूप भी आ जाए तब भी सही है, वैज्ञानिक रूप भी आ जाए तब भी सही है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, हमें एक को यहां लाना। हम एक को यहां कब ला सकते हैं? यानी कि 2 अंक बाद दशमलव 2 अंक और यहां शिफ्ट कराना है तो 100 का क्या करना पड़ेगा, भाग। तो अगर हम पूरे में 100 का भाग देंगे तो हमें बैलेंस करने के लिए 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा भी। तो हम जब 100 का भाग देंगे तो यहां पर इसमें 100 का भाग दोगे तो दशमलव 2 अंक बाद और खिसक गया तो 1.1773 आ गया। लेकिन यहाँ 100 है और 10 की पावर 9 है तो 100 का मतलब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 और 10 की पावर 9 क्या हो गया, गुणा 10 की पावर 11। तो ये जिस विकल्प में दिया गया हो वो आप अब जाके टिक कर दो। तो ये पहले ही विकल्प में आपका क्या दिया गया है, दिया गया है 1.1773 इज मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11। तो वहां पर आप क्या कर देंगे, इसको जाके टिक कर देंगे। चलिए अब हमारे पास जो सवाल अभी बचे हैं वो गिनती के कुछ सवाल बचे हैं तो हम करा ले रहे हैं अभी सवाल, ठीक है ना। चलिए या हम लिख दे रहे हैं, कुछ सवाल आप कर लेना, कुछ सवाल हम कर देंगे। देखना यहाँ पर लिखते हैं, चलिए देखना एक मिनट। यहाँ पर दिया गया है सपोज दैट a का मान दिया गया है √2, b का मान दिया गया है 3 करनी की घात 3, c का मान दिया गया है 4 करनी की घात 4। और बताइए निम्न में कौन सा संबंध सही है? निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प। पहला विकल्प दिया गया है ए, पहला विकल्प दिया गया है ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। दूसरा विकल्प दिया गया है b इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन c। तीसरा विकल्प दिया गया है b इज ग्रेटर देन a इक्वल टू c। और चौथा विकल्प दिया गया है c इज ग्रेटर देन a इक्वल टू b। बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए ये रहा सवाल और कौन सा आंसर आया आपका, c। और c गलत है बहन जियों। चलिए सी तो आंसर नहीं है, डी आंसर है। हाँ डी आंसर हो सकता है। चलिए ये क्या दिया था, √a, कहने का मतलब है यहाँ यूं लिख लेते हैं, ये दिया गया है √2 और ये a का मान है और b का मान दिया गया है करनी की घात 3 और 3 और c का मान दिया गया है करनी की घात 4 और 4। हमने शुरुआत में ही बताया था कंपेयर वाला कि कैसे कंपेयर करेंगे आप। तो 2 को क्या करेंगे 1/2 और 3 को क्या करेंगे 3 की पावर 1/3 और 4 को क्या करेंगे 4 की पावर 1/4। क्योंकि ये करनी की घात को हम किसमें बदल रहे हैं, घातांक में। ध्यान करो यहाँ अंडर रूट के अंदर x दिया रहता था, यहाँ करनी की घात कुछ नहीं तो 2 मानते हैं। x को हमें करनी की घात को घातांक में बदलना है तो 1 के अपॉन में करनी की घात को लिख देते हैं। अगर यहाँ करनी की घात 3 है और ये x है तो x की पावर 1/3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी जो आधार है वो 3 है और करनी की घात 3 है तो हम 1/3 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कंपैरिजन कराना है तो फिर वही कि सॉल्व करो, एलसीएम लो, 2 और 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12, कहने का मतलब है। तो 12 का क्या कर दो यहाँ गुणा करा दो, तो 12 का यहाँ क्या करा दिया, गुणा करा दिया। अब 2 से 12 को काट दिया 6 बार, 3 से 12 काट दिया 4 बार, 4 से 12 काट दिया 3 बार।
ये कितना आ गया 2 की पावर 6, कॉमा ये आ गया 3 की पावर 4, कॉमा ये आ गया 4 की पावर 3। सबके मान आसान है। 2 की पावर 6 का मान कितना होता है 64, 3 की पावर 4 का मान 81 और 4 की पावर 3 का मान कितना रहेगा? क्या हो गया? क्या? अरे सी आंसर आ रहा। अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से सी है। अभी देख लेते हैं। अब देखना, ये ए वैल्यू है तो ए अच्छा ए बराबर है सी के। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बहन जी, वो आप सही है। वो हमने उल्टे सीधे लिख दिए विकल्प इसलिए। चलिए, तो जो बी है वो बड़ा है लेकिन ए जो है वो इक्वल टू है किसके? सी के। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है ना, हमने थोड़े इधर उधर कर दिए थे विकल्प इसलिए। चलिए ठीक है, आप सही है। चलिए 1 2 3 4 और 5, तो हम क्या करते हैं, इन सवालों को लिख देते हैं। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं इन सवालों को, लिखिए आप। पहला सवाल दिया गया है 9 की पावर n इज मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -n/2 की होल पावर -2 और -27 की पावर दिया गया है n, और फिर अपॉन में 3 की पावर 3m इस मल्टीप्लाई बाई 2 की घात 3 बराबर दिया गया है 1/27। चलिए, तो अब बताइए, तो प्रश्न है m-n का मान क्या होगा? m-n का मान क्या होगा, बोलिए। सर ये नीचे m है कि n है? ये m है और ये n है, दोनों अलग अलग हैं। हाँ हाँ, एक बार चेक कर ले रहे। ऊपर वाले में टोटल n है और नीचे केवल m दिया गया है। यहाँ n है, यहाँ n है और यहाँ m है, तब जाके m-n का मान निकालना है। कीजिए कोशिश, या छोड़ दें इसको? लगाओगे? लगाओ लगाओ लगाओ। बस ये आखिरी सवाल अपन लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम 4 सवाल 5 लिख देंगे, वो आप घर से ट्राई कर लेना। ठीक है ना, इसको पहले आप लगाओ जब तक हम और सवाल लिख ले रहे हैं। लिख लिया है? हाँ लिख लिया है। चलिए, जब तक हम और सवाल लिख ले रहे हैं। एक सवाल, x बराबर, बेंजियों को तो लग रहा होगा और भाई साहब को कि आज तो पगले आ गए, मैथ पढ़ा रहे। सर अभी हाल बदल रहा है सब्जेक्ट। 1/x का मान क्या होगा? चलिए, ये पहला सवाल हो गया। हम ऐसे ही 2-3 सवाल लिख दे रहे हैं, आप घर से लगा लेना। हम चाहते हैं कि आज हमारा घातांक गणित टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हम नेक्स्ट डे से अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसलिए बस इसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये सरल टॉपिक है लेकिन आता है।
चलिए ये 6 सवाल और लिख लेना, जो घर से कर लेना आप। कहीं कोई डाउट हो देखने में, पढ़ने में, लिखने में तो पूछ लो, हम बता देंगे। वो वाला सवाल हम बता दे रहे हैं आपको जो हमने आपको लिखाया है। साक्षी आंसर नहीं निकालो सवाल नहीं आ रहा, हम बता रहे हैं। क्या बहन जी, क्या क्या यहाँ? नहीं, ये केवल √3 है माइनस का, फिर ये पूरा, ठीक है ना, फिर पूरा ये रूट है यहाँ तक। एक बार हम फिर से लगा दे रहे, मतलब ये पूरा रूट है, ये पूरा रूट है, ये पूरा रूट, लेकिन ये यहीं तक है। हाँ यहीं तक है। एक बार और चेक कर ले रहे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना। हाँ सही है, बिल्कुल सही है एकदम। क्या सर जी? हाँ आंसर 2 आ रहा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, आंसर 2 आएगा। चलिए तो ये सवाल तो आप लगाएंगे, नहीं आएंगे तो हम कल बता देंगे। 6 के 6 नहीं आएंगे, हम 6 के 6 बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, लिख लिए होंगे ये 6 के 6 सवाल, ठीक है। चलिए अब यहाँ ये कैसे होगा, चलिए m-n का मान कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। देखना, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखना, ये दिया गया है 9 की पावर n, ये कितना दिया गया है? 9 की पावर n। अब 9 की पावर n, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2। तो 3 की घात 2 का मतलब होल पावर n है। तो अब ये समझ लेना, आप बार बार इसको ना लिखें तो कम स्टेपों में कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे 9 की पावर n लिखा है, हम इसको लिखेंगे 3 की घात 2, तो ये होल पावर n यहाँ जाएगा। तो x की पावर m की होल पावर n, तो आएगा x की पावर 2 इंटू n, यानी कि हम 3 की पावर सीधा 2n लिख सकते। तो हम यहाँ यही करेंगे कि इसको हमने 3 की घात कितना लिखा? 2, तो 2 के होल पावर में जो n आएगा इस प्रकार से, हम उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, और उसको हम केवल किसके रूप में लिख लेंगे? ये केवल n के मल्टीप्लाई की घात के रूप में हम क्या करते जाएंगे? लिखते जाएंगे। इस मल्टीप्लाई बाई 3 की घात कितनी दी गई है? 2, तो 3 ही रहेगा। अब यहाँ समझते हैं, ये भी तो दिया गया है 3 की पावर m की होल पावर n, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। इसको करो तो 3 की पावर -n/2, और इस मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया? -2। तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस क्या बच गया? प्लस, ठीक है। ये माइनस टोटल ही है। 27 को हम क्या लिख सकते? 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 रहेगा, और होल पावर आपका फिर वही n आ जाएगा। लेकिन हम कहते हैं होल पावर n को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, और हम सीधा क्या लिख लेंगे? यहाँ n मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे, ताकि जल्दी छोटा हो जाए। फिर अपॉन की कहानी पढ़ते हैं। ये तो 3 की पावर 3m दिया है, तो 3 की पावर 3m ऐसा ही लिखा रहने दे रहे हैं। गुणा में 2 की पावर 3 है, तो गुणा में 2 की पावर 3 भी ऐसा ही लिखा रहने दे रहा है। बराबर में यहाँ क्या आया है? 1/27। हम 27 को क्या लिख सकते हैं? हम 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। कोई दिक्कत नहीं है, शायद कोई दिक्कत, केवल चेंज किया है, और शायद कोई भी सॉल्यूशन अभी नहीं किया है। अब आगे चलते हैं, और अब और लिखते हैं कि और क्या है। देखना, अब यहाँ देखना कहानी क्या बनी। ये 3 की आधार पर है सब कुछ, है कि नहीं है बताओ? ये 3 की आधार पर है पूरा, ये 3 की आधार पर है पूरा, और ये भी 3 के आधार पर। देखना, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 की आधार पर केवल प्लस का n बचा। तो जब आधार बराबर होंगे तो समस्त घातें जोड़ दी जाएंगी कि नहीं?
2n प्लस 2 प्लस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या एक स्टेप और लिख के समझाएं, 3 की पावर 2n इंटू मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर माइनस माइनस प्लस n, और माइनस का 3 की पावर कितना रहेगा? ये 3n, अपॉन में नीचे क्या दिया गया है? 3 की पावर 3m, और इंटू 2 की पावर 3 बराबर में आएगा 1/3 की घात 3। यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ? अब इसको देखना हम सॉल्व करते हैं कैसे। एक ही आधार पर 3 3 3, तो एक ही आधार पर समस्त घातों को जोड़ के लिख देंगे। तो 2n प्लस 2 और प्लस n, तो 2n और n जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो माइनस का यहाँ पर 3 की पावर कितना दिया गया है? 3n दिया गया है, अपॉन में क्या दिया गया है? 3 की पावर 3m, और मल्टीप्लाई में दिया गया है 2 की पावर 3, और बराबर में क्या दिया है? 1/3 की पावर 3। एक स्टेप और यही लिख लेते हैं, देखना कैसे। अब यहाँ 2n है, n ये है, तो ये क्या होगा? 3 की पावर 3n हो जाएगा, और प्लस क्या है आपका? 2 है कि नहीं है? और माइनस का यहाँ क्या दिया? 3 की पावर 3n दिया है, अपॉन में क्या रहेगा? 3 की पावर 3m इज मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, और बराबर में क्या आ गया है? 3 की पावर 3। अब कहो अब क्या करें? तो यहाँ देख लो आप, कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ 3 की पावर 3n प्लस 2 है, और यहाँ 3 की पावर 3n है, तो यहाँ पर जो ये संख्या गुणा के प्लस के रूप में लिखी है, इनको अलग अलग गुणा के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम सीधा सीधा फिर कॉमन ले लेंगे, हम यहाँ लिख के बता दे रहे हैं। 3 की पावर 3n और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर क्या बचा वहां? 3 की पावर 3n। ये बात समझ पाए कि नहीं? x की पावर x की पावर m प्लस n था, तो हमने लिख दिया x की पावर m इज मल्टीप्लाई बाई x की पावर n, क्योंकि अगर घातें गुणा आधार जो है वो आपके समान हो, तो जो घातें दी जाती हैं वो क्या कर दी जाती हैं? जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, क्या 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 बहन जी? यहाँ 2 की पावर 3 की, हाँ, ये 3 की पावर 3m है। ठीक है, ये तो 3 की पावर 3, और ये यहाँ फिर लिख लेंगे 3 की पावर 3m इस मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, और बराबर में क्या आएगा? 1/3 की पावर 3। अब देखना जरा कॉमन आ रहा क्या? यहाँ 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3n कॉमन आ गया, बाहर निकाल लो। तो 3 की पावर 3n क्या निकाल लिया हमने? कॉमन। तो 3 की पावर 3, अंदर क्या बचा? 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मान कितना है? 9 लिख सकते। और माइनस यहाँ कुछ बचा? नहीं बचा, 1, और नीचे क्या बचा रहा? 3 की पावर 3m, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8 होता, और 9 में से 1 गया, तो 8 से 8 पूरा कोष्टक कट गया कि नहीं कट गया? बराबर में क्या बचा? 1/3 की पावर 3 बचा कि नहीं बचा? बताओ। अब यहाँ पर क्या कहानी रह गई? इतना तो सरल है, जब आधार बराबर है तो इनको ऊपर ले जाओ, तो इनको हम ऊपर ले चल रहे हैं, और ऊपर ले चल के इनको क्या कर ले रहे हैं? सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 3 की पावर 3n, अब ये ऊपर जाएगा, तो ये घात जो है वो प्लस की माइनस की, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3m, और बराबर ये भी अगर ऊपर ले गए तो ये भी घात किसकी हो जाएगी? 3 की पावर माइनस की 3m। ठीक है, अब आधार समान है तो फिर घातें आपकी जुड़ जाएंगी, कहने का मतलब यहाँ घट जाएंगी। तो 3 की पावर क्या आ जाएगा? 3n माइनस 3m, और बराबर में क्या आ गया है? 3 की पावर माइनस 3। क्या हुआ? गड़बड़ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, सब सही है सर। आपका कुछ और आ रहा होगा, कोई बात नहीं। अब आधार समान है, हाँ आधार समान है, तो घातें आपकी क्या कर दी जाएंगी? बराबर कर दी जाएंगी। तो 3n माइनस 3m बराबर कितने के हैं? -3 के। 3 कॉमन ले लो, तो n माइनस m बराबर माइनस का 3, 3 से 3 कट गया, n माइनस m बराबर कितना आ गया? -1। तो n माइनस m -1 है, n माइनस m -1 है। आपसे पूछा क्या था? m माइनस n पूछा था। ये जो दिया गया है वो n माइनस m है, आपसे m माइनस n पूछा है, तो एक बार और माइनस का गुणा करा दो, पूरे पदों में गुणा कराओगे तो n माइनस m यहाँ गुणा करा दिया, और यहाँ बराबर में यहाँ माइनस में गुणा करा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और ये आपका क्या, या इसको इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ भेज दो, तब भी चलेगा। इसमें गुणा कराया तो m प्लस का और n माइनस का, तो m माइनस n क्या आ गया? +1 आ गया। ये तो एडजस्ट आप कर लोगे, कहने का मतलब। ठीक है कि नहीं है? बताओ। अगर नहीं आई बात समझ में तो पूछो हमसे।
और आ गई तो फिर इसको बंद करते हैं। बोलो ठीक है? ठीक है, तो अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। आज भी 2 ही सब्जेक्ट शायद आपको पढ़ा पाए, कोई बात नहीं, 2 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। 3 सब्जेक्ट कब से पढ़ेंगे? 4 सब्जेक्ट, कल से नहीं परसों से। चलिए ठीक है, ठीक है सर। ये सवाल अब अभी पढ़ रहे हैं, 1-2 मिनट रुक रहे हैं, उसके बाद पढ़ा रहे हैं।